काम अधूरे रह गए वे पूरे होने चाहिए। तो आप सब मिलकर बेटी का साथ दो। बेटी अपनी तरफ से मेहनत करेगी, आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे, हम अपनी तरफ से सब मिलकर इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे तो ये जरूर सफलता इस मामले में। भाई राकेश दौलताबाद अमर रहे, भाई राकेश दौलताबाद अमर रहे, कुमुदनी राकेश दौलताबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे आ जाओ सारे, इधर आ जाओ, पुराना आ जाओ को और माता जी को भाई साहब मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो रास्ता है आप देख रहे होंगे, भाई साहब को दिखा देना वीडियो में। ये जो अपने विधायक जी ने बनवाया है, इस साइड में कोई रास्ता नहीं था। रेलवे फाटक जिस पर इतना जाम रहता था, इतनी पब्लिक को परेशानी होती थी, एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती थी, हर 10 मिनट में रास्ता बंद रहता था। विधायक जी को हमने रिक्वेस्ट करी, अपने विधायक जी भाई राकेश दौलताबाद ने बादशाहपुर से इस रास्ते को बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से बनवाया है। ये रास्ता कंप्लीट हो चुका है। अब उनके पिताजी हमारे पास आए हैं रास्ते को देखने के लिए भी और हमें बड़ा आशीर्वाद देने के लिए भी। प्रोग्राम को हमारे सैनी साहब भाई साहब ने किया था बड़ी मेहनत से। आसपास के जितने हमारे सैनी साहब है, जितने ग्रामवासी है, उनको सबको इकट्ठा करके इसके नारियल तोड़वाने का एक प्रोग्राम रखा है। तो अपने विधायक जी के पिताजी नारियल तोड़ कर इस रास्ते का शुभ मुहूर्त। अभी आप देख रहे होंगे नारियल भाई साहब ने तोड़ के शुभ मुहूर्त इस रास्ते कर दिया है। अब बंद कर दो। भारत माता की जय, बोलो धरती माता सारे कार्यकर्ताओं की जय, बोलो राकेश दौलताबाद अमर रहे, बोलो कुमुदनी राकेश दौलताबाद जिंदाबाद, अमर रहे भाई राकेश। अधूरे रह गए जो भी सपने बेटे ने देखे थे अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, वे सब क्या लगता है जी, राकेश जी अभी हमारे बीच में नहीं है, तो क्या उनकी अनुपस्थिति के अंदर हम वो सभी कार्य करवा पाएंगे जो आगे उन्होंने जिस तरीके से जिस तर्ज पर वो काम करते थे? बिल्कुल हो पाएंगे, हो जाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने बेड़ा उठाया है कि जो भी उसके कार्य अधूरे रह गए उनको मैं पूरा करूंगी और आप सबका उसमें सहयोग भी बहुत जरूरी है और अपना सहयोग बनाए रखें। और जैसे पहले उसका अपने भाई राकेश दौलताबाद अपने बेटे का साथ देते आए हैं, मेरा कहना है ऐसा ही साथ बल्कि उससे भी बढ़ चढ़कर आप बेटी का भी साथ दें तो वो जरूर पूरा करें। फारूक नगर स्टेडियम का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और काफी समय से चर्चा में रहा कि वह स्टेडियम जल्दी बना दिया जाएगा, तो कब तक वो कार्य स्टार्ट होगा? कार्य जितना मतलब एफर्ट पूरा रहेगा जल्दी से जल्दी। आम जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य का जन्म आप सबको मिला है, तो आप अपने इस जीवन को सफल करने की कोशिश करें, तन से मन से धन से अपने देश की उन्नति और प्रगति में साथ दें, क्योंकि हमारा देश एक महान देश है, हमारे देश की संस्कृति एक महान संस्कृति है। तो इसमें हमारा पूरा सहयोग होना चाहिए अपने देश की जो है ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। क्योंकि देखो हर सांस, अगर धन में क्या समझती हूँ, सबसे बड़ा धन ये सांस रूपी धन है, ये हमें फ्री में भगवान ने दिया है, तो इसका हमें सदुपयोग करना है और अपने जीवन को भी सफल करना है और अपने देश और समाज के और लिए भी आगे अपनी साथ देना है और सहयोग देना है बेटी के साथ मिलकर सबने। और ये कार्य मेरी आत्मा कहती है कि जरूर आगे जाएगा। इधर इधर फोटो भी
आ जाओ इधर, थोड़ा सा कर लो जी, गोलाई कर लो। और पीछे हो जाओ। आज हम पहुंचे हैं फरूखनगर में, जहां पर परिवर्तन संघ के द्वारा एक विकास का पौधा लगाया था। आइए देखते हैं कि विकास के पौधे ने कितनी उन्नति की है और कितने विकास जो है उसकी टहनियां यहाँ पर उगाई हैं, किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं। आइए जानते हैं आम आदमी से भी और खास आदमी से भी। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण जी, क्या कार्यक्रम था आज का? सबसे पहले भाई दौलताबाद जो विधानसभा इलेक्शन लड़े थे तो उसका बोल के कहते हैं कि मैं ये रोड सारे पक्के करूँगा। तो उन्होंने अपने लगन से सरपंच साहब जी ने और अपने दौलताबाद भाई साहब ने तो मिलकर और पूरा रोड 4 रोड हमारे पक्के करवाए। और पानी का भी बोल के गए थे कि पानी की भी बात चल रही है, अभी बात होती है कि पानी का जो हमारा आ जाएगा, पानी का भी जल्दी जाएगा। और बाकी रोड जो वहाँ बनवाया कभी आज से आपको 35 साल 40 साल हो गए, कभी किसी ने नहीं बनवाया। और ये जो महिला वाया लाते थे इन्होंने हमारे। लक्ष्मण जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता आते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। राकेश भाई ने भी चुनाव से पहले आकर के बहुत सारे वादे किए हैं, अपने वादों को पूरा करने में सफलता हासिल की आपने। तो मेरे हिसाब से 80% काम भाई साहब ने करवाया है। जो बोला है उसे काम जो रुके हुए हैं किसी वजह से वो अंदर बात है, बाकी मैक्सिमम काम हमारे सामने तो थोड़ा सा भाई साहब ने सारे काम कराए हैं। लक्ष्मण जी ने बताया है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हम बारी बारी से सभी लोगों से बात करेंगे। तो आप बताएंगे तो राकेश भाई जी के बारे में आप बताएं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस प्रकार के कितने विकास किए। जो काम उठे थे हमारे बिजली के पानी के, एक पानी का तो पुकार है जी, सप्लाई का पानी तो आनी है और बिजली का हमारा काम 2-4 जाने के बाद करवा दिया। अभी हमारे बीच में बहुत ही चर्चित चेहरा है और देवदास जी, जो आज की तारीख में किसी की पहचान का जो है मुहताज नहीं है। तो देवदास जी बिल्कुल जीरो से उठ करके आज सफलता के मुकाम की ओर चल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा देवदास जी से कि देवदास जी आप बताएं, आपने परिवर्तन संघ में जुड़े हुए कितना समय? जब से विधायक जी राजनीति के मैं जब से मेंबर के साथ हूँ, जब भी हमें परिवार ने काम मस्ती शहर में हमें जरूरत पड़ी, हम जब भी उसके पास गए उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया। जब से लेकर आज तक हम उसके साथ हैं। परिवर्तन संघ ने कितना परिवर्तन किया और राकेश भाई कितना खरा उतरे हैं? राकेश भाई नेता नहीं थे, वो बादशाह के बेटे थे, भाई थे। उन्होंने मतलब है ना जो भी विकास कार्य के कभी भी अपना नाम नहीं रखा, ठीक है। उन्होंने मतलब नेतागिरी कार्यनीति पे विशेष ध्यान रखा। नेतागिरी नहीं, कार्यनीति पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। हमारे साथ में संजय शर्मा जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि संजय शर्मा जी बताएं कि आप फरूखनगर ही रहते हैं, फरूखनगर के विकास कार्यों में कितना खरा उतरे? जो उन्होंने बोला वो उन्होंने काम पूरा कराया। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने मेरे आसपास के गांव हैं, उनमें से ग्रामवासियों को सबको मेरा राम राम। सबको मैं मदद कराना चाहूँगा। काफ़ी बंदे ऐसे हैं और जो नए राजनीति में आए हैं उनको भी नहीं पता है मेरे गाँव में कितने काम हुआ है। तो मैं आज उनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं कोई भी छोटी सी वीडियो डालता हूँ ना, तो जितने भी राजनीतिक भी फोन आ जाते हैं, उनके कार्यकर्ता के फोन आ जाते हैं, या सब साहब आपके गाँव में इतने काम हो भी रहे हैं। भाई साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, आकर एक विजिट तो करो। आज रास्ते से 48 में से 10 रास्ते मेरे गांव के हैं। अब भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई लॉजिक की कोई राजनीति है, एक बार आकर प्रैक्टिकली चेक करो। बाकी आपने दिखा भी दिया होगा शायद अपने वीडियो चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। और जो और भी देखना चाहते हैं 10 रास्ते हो जो है, वे भी और गाँव के विकास हो, वे भी आकर देख सकते हो। इसमें कोई राजनीति नहीं है। बहुत ही कम उम्र से हम काम करने, बड़ी सोच समझ के संपत्ति बनाया गाँव से मुझे। रही बात काम के विकास के भाई राकेश की, भाई मेरे काम की कभी मना नहीं करी अगले उसके अंदर काम करने के लिए अलग थी। वो तो चाहते थे काम करवाने वाले बंदे हो। अब ये तो विधायक जी अब उनको सर्वागास हो गया, ये तो भाई साहब असली झटके तो अब दिखाते काम कैसे होते हैं। बीच में कोरोना के उससे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, एक तो दिक्कत चल रही थी, उसकी वजह से भाई साहब ने क्लियर बोल दिया, सरपंच साहब गाँव में आऊँगा, जो भी काम आपका पेंडिंग होता ना उनका सपोर्ट कराओ, चाहे मुझे बीजेपी से करवाओ। तो हमें तो ऐसे नेता की जरूरत है जो काम करवाए। और रही बात वीडियो की, कोई भी उसमें भाई वीडियो डालूंगा, काम करवाओ, काम करवाने वाले होने चाहिए। विधायक जी काम करवा रहे हैं मेरे, 3 का काम करवाया है, इसलिए वीडियो डालता हूँ।
और मैं तो भाई बार बार कहता हूँ भाई विधायक जी ने काम करवा रखे हैं, मैं वीडियो में कोई चुकी करूँगा, विषय लाता रहूँगा, विधायक जी जिसने काम करवाया मैं कैसे पीछे हटाऊँ? तो मैं ना तो विधायक जी कोई राजनीति करते थे, ना मैं राजनीति करना, मुझे भी नहीं पता राजनीति कैसी करती, मैं भी कोई राजनीति नहीं कर सकता। हम तो उसके साथ है जो विकास की तरफ लेके जाएगा और जो हमारे गाँव में विकास करवाएगा उसके साथ है। और मैं तो आज भी कहता हूँ भाई राकेश जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहूंगे। राकेश भाई हमारे बीच में नहीं है, क्या संदेश देना चाहिए? वे हमारे बीच में नहीं है भाई साहब, बड़ा दुख है हमें भी, मेरे गाँव वासियों को जितने साथी यहाँ बैठे सबको बड़ा दुख है, वे हमारे बीच में नहीं है। रियलिटी पूछो तो हम कभी भी उनको फोटो पिक्चर देखते हैं, ऑफिस में जाते हैं ना, हमें फील होती है, हमें लगता 1% भी नहीं लगता कि हमारे बीच में नहीं है। आज भी हमें कई बार ऐसा लगता है हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं। भाई साहब कोई भी ऑफिस में जाता था ना, कभी हमें फील नहीं हुआ, सीधा गले के छाती का लगाते थे, हम तो ऐसे पकड़ लेते हैं उनको, विधायक जी आ जाओ ना। और आजकल विधायक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिलती नहीं है। ये बीजेपी सरकार ने क्या हालत करी थी सरपंचों की? गए थे, बैठे थे, अपनी जो समस्या है समस्या रह रहे थे, अपने अधिकार मांग रहे थे, पानी को छाल मारे गए, डंडे मारे गए, तो मारे थे। तो विधायक जो भाई अपना उन्होंने भी एहसास ही नहीं होना था विधायक जी भाई साहब भाई की तरह, अपने छोटे भाई की तरह रखा था। दुख तो होता है भाई साहब। और अब रही बात उनकी, उनके बेटे हैं, उनसे उम्मीद है, आशा है, आशा कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहा है, सिंधु समाज खड़ा है, सब आशा कर रहा है कि आने वाले टाइम में पूरा के सिर बढ़कर हमारे साथ देने जा रहे हैं। राकेश भाई के विशेष कहें या उनके संदेश वाहक कहें या जनता और विधायक के बीच का एक सेतु कहें संजू यादव। आइए बात करते हैं संजू से, क्योंकि संजू बहुत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या आज का कार्यक्रम है। जी हमारे विधायक के खलियान की योजना थी, जिन्होंने हमें 48 दस्त दिए थे। इसमें विधायक जी ने 48 दस्ते पास करवा दिए, 8 करोड़ 80 लाख 40 हजार की लागत से 48 दस्ते का ये एस्टिमेट था। सभी के टेंडर हो चुके हैं, कुछ के काम शुरू भी हो गए हैं, कुछ के बगैर बाकी है, उनके काम शुरू हो गए हैं। विधायक जी ने जो गाँव भाई कोई भी खेत खलियानों में ढाणियों में कोई भी दस्ते कच्चे नहीं छोड़े हैं, उनको पूरा किया। और ऐसी जगह जिसने कभी सोचे नहीं था हमारा रास्ता बनेगा, जो आज तक नहीं बने थे वो रास्ते भी अब शुरुआत होगी। राकेश भाई आज हमारे बीच में नहीं है और राकेश भाई का जो अभियान था वो आज भी जारी है। तो चुनाव भी नज़दीक है, क्षेत्रवासियों को विशेषकर मतदाताओं को भाई राकेश की ओर से आपका क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो भाई साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब हम उनके सपनों को पूरा करके ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उनके सपने कैसे पूरे होंगे? भाभी खड़ी, मुख्यमंत्री राकेश दौलताबाद जी खड़ी है, उनको हम जिता के जो उनके अधूरे सपने थे, जो काम रह गए थे, उनको आगे चल के पूरा करेंगे। तो सभी से यही संदेश देना चाहूँगा, भाई सब अपने तन मन धन से पूरी मदद करें और मुख्यमंत्री राकेश दौलताबाद जी को जिताएं भारी मतों से। मेरा नाम नरेश कुमार है, गाँव मुबारकपुर का रहने वाला हूँ। और भाई राकेश दौलताबाद हमारे बीच में नहीं है, बहुत फीलिंग है, लेकिन उनका परिवार जो है हमारे साथ है। जो काम हमने करवाया और उनके परिवार वालों ने हमारा काम किया। आज से पहले हमारा कोई काम ऐसा था जो नहीं हुआ। मैंने बहुत पहले भी चक्कर काटे हैं, मैंने रास्ते के लिए पहले भी सरपंचों के पास में गया हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन भाई राकेश दौलताबाद ने जी हमारा रास्ता बनवाया। इतना पानी भर जाता था कि हम 20 साल से परेशान थे, हमारा रास्ता बनवाया जी। वो उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सदा खुश रखे और उनके परिवार को और ऊंचाइयों तक ले जाए। आपने कहा कि भाई राकेश दौलताबाद हमेशा आपके साथ थे, तो आप भाई राकेश दौलताबाद और उनके परिवार के साथ कितना? हम उनके परिवार के साथ तन मन से हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जितना हो सके उतना अच्छा से काम करें और इज्जत कमाए और अच्छा काम करें। हमारे साथ गांव के काफी सारे लोग और जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? रामकिशन जी, आप बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, भाई राकेश दौलताबाद जी ने बहुत सारे काम कराए होंगे, कितने काम कराए हैं?
रोड भी बनवाए हैं, वैसे भी काफी विकास किया है। मुझे आप बोल दो ये कुछ सुंदर मैं विकास बोल कार्य को सकता करना हूं। मेरा नाम राजकुमार है, मैं फरगना से हूँ। सर जो तवादी भाई साहब ने हमारा करा के भाई साहब ने बहुत काम करवाए हैं, कुछ काम करवा दिए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा रह गया हमारा, अच्छा। वो 3 किले का, वो बनवाना, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब से। एक छोटा सा टुकड़ा 3 किले का रह गया, इनकी डिमांड है। ये बात करते हैं सरपंच साहब हमारे बीच में। सरपंच साहब जी, एक बार फिर से बताइए, एक दो दिलासा दीजिए या आप सच्चाई बताइए कि जो काम बचा हुआ है वो कब तक होगा? भाई साहब देखो, दिलासा देना तो सिक्का ही नहीं है। भाई साहब ने तो मुझसे एक बात कहता था, सरपंच साहब काम कर, मैं तो पूछ नहीं जरूरत है, जो तो करना चाहता ना कर, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, किसी का अनादर ना हो, खुशी के लिए कोई भी काम है उसको करो। तो आए हैं, इनके काम में भी 2 रास्ते उनके बनवा दिए हैं। अभी भाई साहब मेरे से कल भी मिले थे, इन्होंने कल भी बोला था मुझसे कि मेरा 3 किला का टुकड़ा है। तो आपने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, आपका रास्ता 1 हफ्ते के अंदर मैं करवाऊँ, तो कैसे करूँ? सर मेरा नाम पवन कुमार है, वैसे मेरे को काले सैनी के नाम से जानते हैं। मैं विधायक जी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो विधायक से आप काफी नजदीकियां रही हैं, आपके क्षेत्र के लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं कि विधायक जी ने क्या क्या काम कराया। विधायक जी ने फरूखनगर के लिए कम्युनिटी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक स्टेडियम का जो निर्माण होना है, और बस स्टैंड है जो फरूखनगर का, उसका भी निर्माण होना है, और बहुत से रस्ते कराए हैं विधायक जी। युवा हैं, तो युवाओं के लिए भाई राकेश दौलताबाद की तरफ से, परिवर्तन संघ की तरफ से और कुमुदिनी देवी जी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, विधायक जी एक अच्छे इंसान थे और वो सभी के दुख सुख में खड़े रहते थे, और सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कुमुदिनी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाए। जी सर। जो कार्यनीति भाई साहब ने बनाई थी राकेश जी ने, और बहन जी शुक्रवार को दौलताबाद कार्यालय पर बैठती है, किसी को भी बीच में लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके बहन जी से अपनी समस्या बता सकता है और उनका बहन जी से समाधान करा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रोशनी देवी जी और भाई राकेश दौलताबाद जी के पिताजी। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि अपने ज्ञान की रोशनी से आप सब लोग को ये किस तरीके से सराहत करेंगे। आशीष वचन के तौर पर सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बेटे राकेश दौलताबाद, अपने भाई राकेश दौलताबाद को बहुत ही प्यार, मान, सम्मान और विजय दी, और उसके पास लेकिन थोड़ा समय की कमी थी। परमात्मा ने जो समय दिया उसको, 2 साल तो उसके कोरोना में निकल गए, और फिर छोटे भाई कोरोना में ही एक्सपायर हो गए थे, समय उसका भी पूरा हो गया था। तो वो भी उसको समय की कमी में महसूस, मतलब इस टाइम पे भी उसके लिए समय की कमी हुई, और 6 महीने पहले अब वो खुद भगवान के प्यारे हो गए। तो ये 6 महीने ये भी जो है समय की उसके लिए कमी होगी, तो समय की उसके लिए बहुत कमी रही, उसको समय कम मिला, लेकिन वो जितना समय मिला उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं तन से, मन से, धन से जितना कर पाऊँ उसने अपना करने का पूरा प्रयास किया। अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ी उसने, जन सेवा करने में, समाज सेवा करने में, और राजनीति में जो भी वो अपना सहयोग दे पाया इतने समय में, उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। और जनता से मैं यही कहूँगी कि उसको नेता चुनना चाहिए जो जनता के हित के कार्य करे। आप समाज में, राजनीति में वही लोग आगे जो है कार्य कर सकते हैं जो जिनके अंदर सेवा भाव है। तो सेवा जिनके अंदर भाव है तो वो नेता आगे आना चाहिए। दौलताबाद जो है वो जो बेटे के पास समय की कमी रहेगी, उस समय को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो कि उसके अंदर भाव था कि मैं जनता की सेवा, बहुत ही उत्साह था उसके अंदर करने का, उसको
सपने थे उसके बहुत, तो उनको पूरा करने के लिए मेरी बहू बेटी दोनों ही चीज़ है मेरी, तो वो उसने जिम्मेवारी ली है, बेड़ा उठाया है कि मैं उनको पूरा करूँगी। उसके साथ साथ उसके बेटे वे भी पूरा उसमें अपना मिलिंद दौलताबाद छोटा वो भी अच्छा सहयोग करने लायक रखा है। तो दोनों के दोनों अपनी माँ की पूरी मदद करेंगे और अपने पापा के जो है सपने अधूरे रहेंगे उनको पूरा करने का उनके अंदर भाव है। तो मैं तो चाहती हूँ कि वही होना चाहिए जो कि जनहित का भला हो, सेवा भाव हो जिसके अंदर, और इनके पास ये चीज़ें पापा से भी बढ़कर और मतलब उसके कार्य को आगे और बढ़ाएंगे और भी मेहनत से लगन से अपनी करने में कमी नहीं छोड़ेंगे अपने पापा के सपनों को पूरा करने के लिए। और बहू का भी यही कहना है कि मैं जो भी अधूरे कार्य रहेंगे उनको पूरा करूँगी। तो जनता को अब देखना अब है कि भाई वो नेता सेवा भाव वाले को और जनता के लिए मदद करने वाले को बनाती है, बनना तो वही चाहिए क्योंकि नेता बनाने का क्या फायदा जब वो जनता का ही भला। जनता से मेरा तो यही अनुरोध है कि आपका भारत में जन्म चाहिए को आगे लेके आना चाहिए और अपने जीवन को भी सफल करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा। देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश दौलताबाद के प्रति उनके क्षेत्रवासियों के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। प्रस्तुत करता है चतुर्दिशा टाइम्स। मेरा नाम कपिल सैनी है। कपिल सैनी जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं के लिए संदेश ऐसा कि ये कि जो इस तरह भाई साहब हमारे सभी को इकट्ठा लेके चलते हैं, इस तरह अब हमें ये दिखाना कि हम उनके साथ हैं। सभी युवा जितने भी हमारे साथ है, हमारे फैमिली हमारी है, सबको इकट्ठा करके हमने एक साथ, चुकी अगर हम देखिए रिपोर्ट उठा के तो 60,000 प्लस से कन्याओं की मैंने शादी अपने जेब से करी हुई है। अगर रिपोर्ट उठा के हम देखें आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं, धनवान बहुत है लेकिन खर्चने का ढंग इसके अंदर नहीं है। वो दिन भाई साहब कर रहे हैं, आज हम उनके पीछे से बढ़ाई कर रहे हैं, सामने बढ़ाई उनके कर रहे हैं, वो दिन भाई साहब। हम पहुंचे हैं जिला गुरुग्राम के फरूखनगर क्षेत्र में, जहां पर आज सड़क का, रास्तों का उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इन्हीं के मुझसे इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं अजय दौलताबाद से विधायक स्वर्गीय श्रीलाल दौलताबाद का कार्यकर्ता। ये परिवर्तन संघ जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। परिवर्तन संघ एक सामाजिक संगठन बनाया था भाई साहब ने। परिवर्तन जैसे कि आप नाम से लगा ले, परिवर्तन संघ, परिवर्तन जैसे कि आज तक के जो नेता आज तक होते आए, उन्होंने किसी ने भी आए वोट लेकर चले गए, ग्राउंड पे काम किसी ने नहीं करा। 5 साल में आते थे, वोट लेकर चले जाते थे और फिर उन्होंने लास्ट 3 महीने हमारा जनता को बदला देना, अपने बातें बताना, बहकाना और फिर बन जाना, यही चलता रहता। परिवर्तन संघ भाई साहब ने बनाया, जनता की सेवा करी, एम्बुलेंस चलाई। एम्बुलेंस चलाई भाई साहब ने 2007 से चलाई, उसके बाद 2019 तक एम्बुलेंस चली। उसके बाद सरकार ने देखते हुए सरकार ने अपनी सरकारी एम्बुलेंस चलाई गाँव में। उसके बाद भाई साहब ने बसें लगाई लड़कियों के लिए, बसें चली कॉलेज के लिए, जिसमें लड़कियां गांव से कॉलेज में नहीं जाती थी उनके लिए भाई साहब ने बसें लगाई। जिस गांव से 16-17 लड़कियां जाती थी उस गांव से 50-60 लड़कियां गांव से जाने लगी कॉलेज में। ये देखते हुए सरकार ने फिर सिटी बस सेवा चलाई भाई साहब को देखते हुए कि भाई जरूरत है, दूर दूर गांव थे, इतनी फर्रुखनगर से अगर आप गुड़गांव जाओगे तो 18-20 किलोमीटर पड़ता है जी। तो लड़कियों का मामला भाई साहब ने देखते हुए, भाई साहब को पता चला कि ऐसी समस्या है, भाई साहब ने बस चलाई। उसको देखते हुए सरकार ने भी बस चलाई। मतलब ये परिवर्तन ही है जो भाई साहब ने दिखाया करके। और उसके बाद जो नेता ही आते थे, ये आते थे जी और 3 महीने वोट मांग के अपना बढ़कर चले जाते थे। भाई साहब ने काम करे, जनता के गरीबी जो अपने रेखा में जो थे उनके जो जैसे इलाज में सबसे ज्यादा दिक्कत थी जी, लोगों के पास मतलब इलाज नहीं था। भाई साहब ने पैसे नहीं थे, मतलब इलाज कैसे कराएगा, गरीब आदमी पैसे नहीं है उनके पास। भाई साहब ने घर घर गए, टीम बना रखी थी, हम पूरे बादशाहपुर में घर घर गए, सबसे मिले, देखा, लोगों के दुख देखे, भाई साहब ने देखे तो हमने बताया वैसे भाई साहब ने सब मतलब इलाज में कभी भी मना नहीं करी। भाई साहब ने इलाज करवाए, मतलब इतने सारे अपने पैसे से इलाज करवाए, एम्बुलेंस लेके जाती थी,
इलाज करवा के छोड़ दी जाती थी। इतनी शादियों में मतलब कि इतने 60,000 करना होगा कोई बात नहीं भाई साहब ने अपने मतलब जो भाई साहब का जो कीर्तन संघ है उससे, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, मतलब शिक्षा, मतलब जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है और मतलब उनके पास माँ बाप के पास इतना वो नहीं है कि नहीं पढ़ा पाए, भाई साहब उनको अपने खर्चे से ही पढ़ा रहे थे। और अभी भी हमारे पास कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में बच्चों को भाई साहब की तरफ से था कि भाई ने जो भी काम कहे, मतलब जो भी काम उन्होंने कहे वे पूरे करें जी, ये नहीं कोई अधूरा छोड़ा है। जो भी काम उन्होंने ठान लिया ये करना है, उन्होंने करके दिखाया है। और एक मतलब कि राकेश भाई एक जमींदार परिवार से, मतलब गांव से, उनके पिताजी मारुति में जॉब करते थे और वहां से वो मतलब अपना पिताजी एक जो भी थी जी, उससे पहले फौज में थे पिताजी, एक मीडियम परिवार से उठ के भाई साहब ने मतलब इतने मुकाम को और सबको ये बताया है कि सेवा करो, राजनीति में तो सेवा के लिए है, सेवा करो पब्लिक की, जितनी सेवा करेगी पब्लिक भी आपके साथ है। और उनको देखते हुए अभी भी जो राजनेता है वो सेम टू सेम उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने चलाई हुई है वैसे करें, मतलब ये परिवर्तन है। राकेश भाई ने एक लॉ जलाई थी विकास की, परिवर्तन सबको ध्यान में रखते हुए वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आए, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्यों आना जरूरी समझा? राजनीतिक क्षेत्र एक जरिया था, मतलब जिस रास्ते पर चल के पब्लिक की सेवा कर पावे। राजनीति में इसलिए आना पड़ा भाई साहब ने देखे, जहाँ भी देखे कि ये सिस्टम ऐसे तो संभालना होगा नहीं, इस सिस्टम के साथ ही चल के इसको संभाल सकते। भाई साहब सिस्टम को 3 बार मतलब कि इलेक्शन लड़े भाई साहब ने, और पब्लिक समझी भाई साहब विचार को, समझी कि ऐसे विचार है। और तीसरी बार में भाई साहब को पब्लिक ने ऐसी भारी मतों से बनाया कि इतिहास में हरियाणा में एक रिकॉर्ड है कि इतनी मतों से आज तक निर्दलीय कोई जीत नहीं पाया है। 1,07,000 वोट लेना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी विधानसभा हमारी विधानसभा को आप देखोगे तो DLF 1, 2, 3, 4 से लेके अपना इधर सारा न्यू गुड़गांव दवा के एक्सप्रेसवे से होते हुए मतलब फरकनगर एरिया सारी गांव, बहुत बड़ी विधानसभा, 5 लाख वोट हमारी विधानसभा में। तो पब्लिक ने समझा, बनाया और भाई साहब ने करके दिखाया, मतलब कि यही था जी परिवर्तन के उसमें सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद भाई साहब ने अपने पैसे से, अपने खुद के पैसे से, निजी कोष से ग्रांट दी अपने पैसे से। ऐसी मैं बताता हूँ जैसे गढ़ी गांव में कम से कम नहीं तो 5-6 गढ़ी अपने पैसे बनवा, मतलब ज्यादातर गांव में, हर गांव में, हर कॉलोनी में अपने पैसे से काम करे भाई साहब। करोड़ों रुपए अपने पैसे से भाई साहब गढ़िया बनाई है, कहीं पानी पहुंचाया है जी, सरकार देगी उनकी वेट ना करी के अपने राजनीति माने का निर्णय क्यों लिया? राजनीति में आने का निर्णय यही था कि राजनीति में जो सेवाएं का लक्ष्य था। ये क्या कार्यक्रम? आज के ये 12 गांव के 48 रास्ते पास हुए थे, जिसमें से कुछ बन गए और कुछ के भी काम चालू होने हैं। उनके उद्घाटन के लिए आज राकेश जी की माता जी और पिताजी आए थे, मुबारकपुर गांव से उनकी शुरुआत करी है। तो सर क्या पहला रास्ता है या और भी कोई रास्ते हैं, या कितने काम हो चुके, कितने बाकी, इस बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। मतलब जो ये खेतों के रास्ते तो किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। खेतों का क्या था जी, आदमी हमारा जो फरंगनगर का इलाका है इसमें गांव के और शहर के आदमी अपने खेतों में ज्यादा रहते हैं जी। उनके पास समस्या थी, उनके मतलब अपने खेतों में पहुंच नहीं पाते थे, मतलब बारिश हुई तो मतलब पहाड़ी में मतलब तैर के जाना पड़ता था, रात को ऐसे हालत थी। भाई साहब मतलब गांव में गए, उन्होंने देखा कि समस्या है कि लोगों को खेतों में जाने का रास्ता नहीं है। भाई साहब ने हर गांव में खेत खलिहान के रास्ते बनवाए हैं। सारे गांव में आप जाके अगर देखोगे, हर गांव में खेत तो घर जहाँ पे डाली है तो वहां पे पहुंचने का रास्ता है जी। ये इतने सारे रास्ते बनवाए आपने भाई साहब गांव में। तो ये अभी कितने रास्ते बनते हैं? तो लगभग 100 के करीब रास्ते तो गांव में बन चुके हैं। और भी कुछ बकाया भी? हाँ कुछ है जो बकाया, अभी उनको टेंडर की प्रक्रिया उनकी हो चुकी है, अभी उनका काम चालू हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि अभी आया था कि भाई अब 3 किले के आसपास का कोई मामला था, जिसमें अभी सरपंच साहब ने भी ये कहा है कि भाई वो बहुत जल्दी बन जाएगा, तो उस बारे में बताएं कि वो कैसे पूरा हो सकता है? हाँ एक रास्ता उसका टेंडर हो चुका है, वो 3 किले का रास्ता है, वो हफ्ते भर में उसका काम चालू हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। बड़ा रास्ता नहीं, छोटा डांगे रास्ता है, वो बन जाएगा। राकेश भाई के विकास कार्यों के बारे में बताएं कि भाई कहाँ उन्होंने जो चुनाव से पहले वादे किए थे उसके बाद में कितना अपना वादा वो पूरा कर पाए, कितना बाकी रह गया?
भाई साहब ने मतलब जो वादे किए थे पूरे करे अपना, जैसे कि हमारा 5600 एकड़ का था मेन मुद्दा था। हमारे जो दौलताबाद गांव के आसपास गांव है, चंदू, बुडेड़ा, मारडोला, धनकोट और रावता और धर्मपुर, और मतलब ये जो गांव है 8-7-10 गांव के, ये सारे इनकी जमीनें जो बुआ जुताई जमीन थी सारी पानी में डूबी रह गई थी। हमारे गांव में भी मैं देखता था, मतलब करीबन बचपन से ही देखता रहा, उस गांव हमारे गांव में किसी ने वो जमीन आज तक हुई नहीं, तो उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज के दिन में 5600 एकड़ में काम चल रहा है, बांध बन रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये। और एक फरगनगर कम्युनिटी सेंटर, सबसे बड़ा काम है फरगनगर कम्युनिटी सेंटर में। फरगनगर कम्युनिटी सेंटर यहाँ किसी के पास शादी के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी तो वो अपने मतलब धर्मशाला वगैरह सब की वो छोटी पड़ जाएगी शादी के लिए। तो इतना बड़ा है, फर्स्ट ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड बढ़िया है, मतलब 2-3 प्रोग्राम एक जगह हो सकते हैं शादी के अच्छे, तो मतलब ये बड़ा है। और मतलब भाई साहब ने मतलब जो बड़े वादे बड़े कर रखे थे ये सारे पूरे करे, और जो अगर कुछ रह गए हैं वो हम जो कार्य करता है भाई साहब के लड़के हैं जो अपनी लो चला कर जा रहे हैं, जो भाई साहब के लड़के मिलन दौलताबाद जी वो भी इतने अच्छे विचारों के हैं। उन्होंने अपने जो भाई साहब ने जो भी काम मतलब भाई साहब ने काफी कर दिया, और जो भी रह गए लड़का जो भाई साहब मिलन जी उनके साथ हम मिलकर उन कामों को पूरा करने में लगे हैं, वे भी पूरा कर पाएंगे। तो जो भाई साहब का एक सपना था कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ विशेष करके जाएं, जो विकास की लहर उन्होंने चलाई थी उसको कौन जारी रखेगा? अब उनके स्थान पर ये जो सेवा का काम है वो कौन जारी रखने वाला है? सेवा का काम हमारी जो माता जी है कुमंदनी राकेश दौलताबाद जी, वो निरंतर रूप से काम कर रही है, अभी क्षेत्र में जारी रही है, और काम भी उन से जो चल रहे थे वो अभी रूटीन में चल रहे काम। कुमंदनी जी दौलताबाद जी पूरा अपने क्षेत्र में जितना भी उनको समय लग रहा है अभी वो लोगों के बीच में पहुंच रही है। और मिलन जी जो भाजपा लड़के हैं वो पूरा तत्पर, जो भी काम है जैसे जो सेवाएं भाजपा चल रही है निरंतर रूप से लोगों की सेवाएं ऐसे ही चल रही है। बिल्कुल कोई भी आ जाए उनके पास, तो आज भी जैसे भाई साहब ये कहते थे भाई जो हमारे तरफ पे आया है, जैसे कि जो भी मतलब सोच के आया कि मैं राकेश के पास जाऊंगा तो मेरा कुछ ना कुछ जो सोच के है वो पूरा होगा। और भाई साहब ने तो किसी का किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को विश्वास पे तोड़ा है, तो भाई साहब ने जो भी उनके तरफ पे आया तो उन्होंने सबके काम करे, सबके किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और वो राजनीति में मैंने बताया कि अपने जेब से करोड़ों रुपए के काम करे उन्होंने, सारी लिस्ट है विकास कार्यों में 5600 एकड़ का मैंने बताया जैसे कि आपको। और अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने लग रही है हमारे दौलताबाद में, शीतला माता हॉस्पिटल बन रहा है हमारे उधर इधर सेक्टर 100 या धनवापर के आसपास में। और फरगनगर में अपना रोड लिखवा दिया बुर्जवाड़ा इतना, और इधर से ये जोनियावास रोड अपना काम चलने लग रहा है, वो बन गया। बारली बस्ती से लेकर अपना चुड़ुल्ला के आप जाओगे सीधा 25 साल में कभी भी ये रोड बिल्कुल बना नहीं था, अब ये बिल्कुल बन के अच्छा हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप जाओगे चुड़ुल्ला सीधा बार फिरनी से, और बिल्कुल इसको पटौदी रोड से जोड़ रखा है बढ़िया। और मतलब और भी काफी ऐसे काम है, मतलब कि जैसे कि अपना फरगनगर का जो मेन बस स्टैंड है इस पे शौचालय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और काफी सालों से पब्लिक की मांग थी कि शौचालय बनाए। अभी उनका काम चल रहा है, लैंटर शायद पड़ेगा, अभी वो शौचालय भी बन के तैयार हो जाएंगे। मतलब ऐसे हजारों काम है जी, हजारों की तादाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, शाम हो जाएगी जी। और उनके जो भी काम करा जो कुछ रह गए हैं तो उनको भी अभी हम उनकी टीम, जैसे कि हमारी टीम है, मैं टीम में मिलन जी हमारे जो है वो उनके लड़के बहुत एक्टिव है जी, वे भी अपना संघर्ष कर रहे लगे हुए हैं। कुछ काम जो भाई साहब की सोच को हमारे बच गए हैं उनको हम पूरा करेंगे, और जो भाई साहब की सोच थी उसी सोच पर आगे चलेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। 5 साल में एमएलए को काम करने के लिए हमारे एमएलए को 2 साल तो कोरोना में चले गए सीधे 2 साल कोरोना में गए, वो सब कुछ बंद था पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी चले जाओ कोई किसी से मिल नहीं रहा था, सबके दरवाजे बंद थे। तो उस दौरान कभी कुछ किसी का कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उनके कोरोना के दौरान छोटे भाई एक्सपायर हो गए, तो थोड़ा सा आदमी को घर में थोड़ा सा संभालने में टाइम लग गया। उसके बाद
1.5-2 साल ही मेरे भाई साहब काम करने, 1.5-2 साल में मैं कह रहा हूँ हजारों करोड़ के काम करवाए भाई साहब। पूरी 10 विधानसभा हरियाणा की उठा के देख लो जी, पूरी 10 विधानसभा जिसमें सबसे ज्यादा काम हुए 10 विधानसभा में, उनका टोटल आप कर लो और हमारे विधानसभा के जो काम हुए उनको टोटल कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जी, 10 में इतने काम जितने हमारे विधानसभा में एक में काम करवाए भाई साहब, बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ ये बात। भाई साहब की जो वाइफ है कुमंदरी दौलताबाद जी, वो भी AA है जी, अच्छी पढ़ी लिखी है, बढ़िया। भाई साहब के साथ ही उन्होंने काम किया, देखा है भाई साहब कैसे काम करते थे। भाई साहब के लड़के हैं मिलन दौलताबाद जी बड़े वाले, वे भी अच्छे पढ़े हुए हैं, इंग्लैंड से LLB करके आ रखे हैं, बढ़िया भी बिजनेस में भाई साहब के साथ हाथ बढ़ाने लगे थे। तो जो जनता का जो विश्वास है राकेश भाई के प्रति, जो विश्वास जनता का रहा है, उस विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे जी, और डबल मजबूती से आगे में बढ़ेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनके दुख में और उनके सुख में उनके साथ। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।